ड्रामा सिर्फ खुदा गवाह के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शरीक का गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। वो घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। वो जायशा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते और कहने लगती कि जायशा मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया हुआ है। ये बात सुनते ही जायशा उसके हाथ जोड़े हुए देखकर उसकी आंखों में आंसू होते वो कहने लगती कि क्या अब मेरे साथ जो बुरा हुआ वो हो चुका है और आपके साथ भी अरसलान के मरने के बाद कोई अच्छा नहीं हुआ है। और हॉस्पिटल में जो शरीक के साथ होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि अरसलान के कातिल कहीं सुफियान की जान न ले ले। वो सुफियान के सामने भी झूठा नाटक करती या फिर रियल में भी आंसू दिखाकर कहने लगती कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने इतना कुछ खोया है, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अरसलान की मौत हो चुकी है। अब आप मुझसे वादा करो कि अब अरसलान के कातिलों को कभी आसानी से नहीं छोड़ोगे। तो सुफियान कह देता कि माँ, मैं अरसलान के कातिल को जेल की सलाखों तक पहुंचा कर रहूंगा। उसने मेरे भाई के साथ ठीक नहीं किया हुआ है। और वहां पर फिजा इतनी मजबूर होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसे बार बार अरसलान के ख्याल आ रहे होते हैं। वो अरसलान की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भूल भी नहीं सकती उसकी आंखों के सामने जो अरसलान मर गया। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे सोहा, जो कि सुफियान का रिश्ता और घर छोड़कर अपने मायके पहुंच जाती है, जिससे अपनी माँ कहती कि आपने जिद में आकर शादी की थी, अब आसानी से छोड़कर इस घर में क्यों आ गई हो। तो वहां पर सोहा कहती कि मैं अपनी इज्जत किसी के हवाले ऐसे नहीं कर सकती जो बार बार मुझे ताना मारते रहे कि किसी मरीज की केयर करो। मैं किसी के सामने हार नहीं मानूंगी और ना ही उस हामिद साहब की मैं केयर करूंगी, क्योंकि मैं मरीजों का ख्याल नहीं रखती हूँ और मैंने साफ इनकार कर दिया है सुफियान को। अब आने वाले एपिसोड में कहानी एक और बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि सुफियान अपनी मां से क्या हुआ वादा पूरा करने के लिए अरसलान के कातिलों की तलाश शुरू कर देगा। वो हर उस शख्स पर शक करेगा जिसका अरसलान के साथ किसी न किसी तरह का ताल्लुक रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होगा कि असल हकीकत इसके बिल्कुल करीब मौजूद है। दूसरी तरफ जायशा भी खामोश बैठने वाली नहीं होगी। अरसलान की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया है, लेकिन अब वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उसे बार बार यही ख्याल सताता रहेगा कि आखिर अरसलान की मौत के पीछे असल राज किया है और किसने उसे उस मकाम तक पहुंचाया। इधर शेरिक को भी अब अपने किए हुए गुनाहों का एहसास होने लगेगा। वो जायशा से मुआफी मांगने के बावजूद अपने दिल में खौफ महसूस करेगी कि अगर सुफियान को असल हकीकत का इल्म हो गया तो वो कभी उसे मुआफ नहीं करेगा। इसी खौफ की वजह से वो एक बार फिर कोई ऐसा कदम उठाने का सोच सकती है जिससे हकीकत सबके सामने आने से रुक जाए। और फजा की हालत भी मुसलसल खराब होती जाएगी। वो अरसलान की यादों में खोई रहेगी और हर जगह उसे अरसलान ही नजर आएगा। घर वालों की लाख कोशिश के बावजूद वो खुद को इस सदमे से बाहर नहीं निकाल पाएगी। दूसरी तरफ सौहा अपने मैके में बैठकर सुफियान से नाराज होगी। उसे यकीन होगा कि सुफियान ने उसकी इज्जत और जज्बात को अहमियत नहीं दी, इसीलिए वो वापस जाने से साफ इनकार कर देगी। लेकिन जब उसे मालूम होगा कि सुफियान अरसलान के कातिल को पकड़ने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल रहा है, तो उसके दिल में भी सुफियान के लिए फिक्र पैदा होने लगेगी। अब असल सवाल ये होगा कि क्या सुफियान अरसलान के असल कातिल तक पहुंच पाएगा? क्या जायशा अपनी बेगुनाही साबित कर सकेगी? और क्या शरीक का माजी सबके सामने आने वाला है? आने वाले एपिसोड में यही राज पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। इधर सुफियान अरसलान के कातिलों को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर देगा। वो अरसलान के आखिरी दिनों के बारे में मालूमात हासिल करेगा और इन लोगों से भी पूछ-गुछ करेगा जो अरसलान के करीब थे। इसी दौरान उसे एक ऐसी बात का पता चलने वाला है जो उसे हैरान कर देगी। सुफियान को महसूस होगा कि अरसलान की मौत महज एक हादिसा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। वो इस राज तक पहुंचने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगा। लेकिन जो वो हकीकत के करीब जाएगा, कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जायशा भी अरसलान की मौत के मामले में खामोश नहीं रहेगी। वो सुफियान को बताएगी कि अगर वाकई अरसलान के साथ कुछ गलत हुआ है तो असल मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो। शरीक ये सब देखकर मजीद परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं सुफियान की तफ्तीश उसे उस हकीकत तक न पहुंचा दे जिसे वो सबसे छुपा रही है। वो एक तरफ सुफियान को रोकने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ जायशा को भी दोबारा दबाने की कोशिश करेगी। इधर फजा अरसलान की याद में बिल्कुल टूट चुकी होगी। वो उसकी पुरानी बातें याद करके रोती रहेगी और बार बार यही कहेगी कि अगर अरसलान आज जिंदा होता तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। उसकी ये हालत देखकर घर वालों के लिए भी खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा और सोहा भी आहिस्ता आहिस्ता अपने फैसले पर गौर करना शुरू कर देगी। उसे एहसास होगा कि गुस्से में घर छोड़ देना शायद उसका दुरुस्त फैसला नहीं था, लेकिन उसके दिल में अब भी सुफियान की बातें चुभ रही होंगी, इसलिए वो वापस जाने का फैसला आसानी से नहीं करेगी। फिर कहानी में ऐसा वक्त आएगा जब सुफियान के हाथ एक अहम सबूत लगेगा। ये सबूत अरसलान की मौत के राज से जुड़ा होगा और इसी की बुनियाद पर सुफियान को पहली बार अंदाजा होगा कि जिस शख्स को वो बेगुनाह समझ रहा था, शायद वही इस पूरे मामले में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा है।